बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लाइसोसोम के टॉपिक को डील करेंगे। अच्छा, लाइसोसोम्स, सबसे पहले आपको ये याद रखना है ना कि लाइसोसोम लाइसो का मतलब होता है हमारे पास स्प्लिटिंग। लाइसो का मतलब होता है, लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स बॉडी। ऐसी मतलब बॉडी जो कि एज अ स्प्लिटिंग के तौर पर काम करे, चीज़ों की स्प्लिटिंग करे, चीज़ों की ब्रेक डाउन करे, इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि ये सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गन है, ठीक है। स्फेरिकल वेजिकल्स हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, उनको डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। आपने ये भी याद रखना है कि जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं ना, वो हमारे पास कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। जो गोल्जी कम्प्लेक्स है ना, उसका आपने ये भी फंक्शन याद रखना है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे पास, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में इतना याद रखना है कि ये हमारे पास नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। आपने अभी ये याद रखना है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना, वो भी गोल्जी कम्प्लेक्स ही बनाते हैं। ये एमसीक्यू जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये भी पेपर में इंडिया टेस्ट एमसीक्यूज आ चुका है। तो गोल्जी कम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये मुझे पॉइंट्स पहले उस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर चुका, तो इसमें मैंने डिस्कस किया। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं ना लाइसोसोम के अंदर, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है। और ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स में थ्रू एसीआर। अच्छा, उसकी इनकी मॉडिफिकेशन होती है। तो ये एंजाइम रिलीज़ होते हैं किस फेज से? ट्रांस फेज से, जो कि मैच्योरिंग फेस होता है। टीडी मिक्स मैंने कहा था आपको, याद रखना है। इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल को हम लाइसोसोम कहते हैं। जो न्यूली फॉर्म्ड मतलब हमारे पास क्या कहते हैं, लाइसोसोम होता है, उनको उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अच्छा, प्लांट्स में देख, तीन बातें याद रखनी। प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया, इनमें जो लाइसोसोम का फंक्शन है कोई और मतलब कर रहा होता है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बैक्टीरिया में ना जो मीजोसोम्स होते हैं। अब मीजोसोम क्या होते हैं? जो आपके पास बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई होती है ना, तो उस स्ट्रक्चर को हम मीजोसोम कहते हैं। तो मीजोसोम एज अ लाइसोसोम के तौर पर फंक्शन करते हैं किसमें? हमारे पास बैक्टीरिया में। लेकिन जो हमारे पास प्लांट सेल्स हैं और कुछ फंजाई हैं, इनमें वैक्यूल कैरी आउट करता है इस यानी फंक्शन को। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास लाइसोसोम में ना, लाइसोसोम्स कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आपको ये पता होना चाहिए ना, अगर एमसीक्यू में आता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स आर फाउंड बाय, तो सिंपल सी बात है, तो बुक की लाइंस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है। अब आप कहेंगे लाइसोसोमल एंजाइम्स आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बनाते हैं? हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बात डिस्कस की थी ना कि इसका फंक्शन ट्रांसलेशन का होता है। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 95% एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। तो आपको पता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, आगे मैं आपको ना फंक्शंस को हम डील करेंगे, मतलब लाइसोसोम के बेसिकली जो मेन फंक्शन है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं पॉइंट बताना भूल गया, आपने ये याद रखना है, जो सॉरी, जो हमारे पास पीएच होती है ना लाइसोसोमल, जो वो हमारे पास जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना, ये एंजाइम हमारे पास जो हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं हर मैक्रो मालिक्यूल्स ऑफ द सेल की। जो कंटेंट्स होते हैं ना लाइसोसोम के अंदर, वो एसिडिक in नेचर, उसकी पीएच होती है 4.2 टू 4.8। ये यहाँ पे आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मैंने लिखा हुआ। ये देखिए यहाँ पे ये मेंशन है 4.2 से 4.8। और जो लाइसोसोम के ये जो कंटेंट्स है ना हमारे पास, ये क्या होता है? एसिडिक in नेचर होता है। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट इसके फंक्शन को डील करेंगे। तो फंक्शंस में आपने क्या याद रखना है? अच्छा, फंक्शन से पहले ना मैं आपको ना लाइसोसोम्स की टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि लाइसोसोम की टाइप्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक प्राइमरी लाइसोसोम्स होता है, एक प्राइमरी लाइसोसोम है ये यहाँ पे मेंशन, एक सेकेंडरी लाइसोसोम और एक टर्शियरी। प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है ना, वो न्यूली फॉर्म्ड होता है। जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम होता है ना, जो इनएक्टिव, न्यूली फॉर्म्ड इनएक्टिव बिफोर द स्टार्ट टू फंक्शन, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। जो प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ मिलता है, जो इसके लाइसोसोम जो होते हैं ना, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, वो फूड वैक्यूल के अंदर जो भी मटीरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बारे में याद रखना, ये एक्टिव होता है। जो हमारे पास टर्शियरी लाइसोसोम्स होते हैं ना, वो याद रखना है आपने,
इसमें जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं ना, जो स्टोर हो जाती है, जो हमारे पास यानी कि ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाता है, यहाँ पे मेंशन है, जो कि बाद में हमारे पास एलिमिनेट हो जाती हैं सेल से, तो इसको हम कहते हैं एक्सोसिटिक वैक्यूल भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल लाइसोसोम भी कहते हैं। तो ये 3 किस्म के लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम इसके फंक्शंस को डील करेंगे। इसके फंक्शंस में आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले जो फंक्शन है वो हमारे पास इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है। अच्छा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के साथ साथ ना, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की वजह से लाइसोसोम को आप कह सकते हैं ये हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन है, सेल की डाइजेस्टिव ऑर्गन है, बेसिकली सेल के अंदर डाइजेशन कर रहे हैं ना। तो ये सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, इसमें आप ये इसमें देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रही डायग्राम। इसमें देखें ना, जब लाइसोसोम और फूड वैक्यूल आपस में फ्यूज़ होते हैं तो क्या होता है, जो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास फूड वैक्यूल की तरह जितना भी मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, सही है। और जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होती है ना वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाइल जो रिमेनिंग वेस्टेज होती है, मैंने पहली बात कर चुका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में सेल से बाहर यानी कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अच्छा, अब एक और है एटोफेजी, ये भी इसका फंक्शन है। और एटोलाइसिस भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये सारे फंक्शंस डिस्कस हुए हैं। इंटरसेलुलेशन को तो हमने डिस्कस कर दिया, अब एटोफेजी की बात करते हैं। और एटोलाइसिस है, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज ऑफ एंजाइम भी होता है। अच्छा, तो ये आपने याद रखना है कि अब हमारे पास ना, अब हम डील करेंगे किसको, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम को, जो कि एटोफेजी है। पता है बाजू का ऐसे होता है कि हमारे पास ना स्टारवेशन होती है, यानी कि कहत सारी कह सकते हैं सेल के अंदर। ऐसा होता है कि जो सेल है ना वो अपने ही स्ट्रक्चर्स को मतलब ईट करना स्टार्ट कर देता है, इनगल्फ कर देता है और डाइजेस्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम एटोफेजी कहते हैं। ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, स्टारवेशन पीरियड में टेक प्लेस होता है हमारे पास। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल आपने ये रखनी, जब बंदा, इन्होंने कहा है कि इफ़ समवन स्टार्ट्स टू परफॉर्म हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज, तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद नहीं, अगर वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है, वो जो हमारे पास यानी माइटोकॉन्ड्रिया बने होते हैं ना, तो उनका तो अभी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल है, यानी जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ज़्यादा यानी कि आपकी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया उस टाइम पे प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन जब आपने जब एक्सरसाइज छोड़ दी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया रह गए। वो उनको कौन वो उसको किस प्रोसेस के ज़रिए मतलब हम यानी कि सेल से यानी कि रिमूव करेंगे, एटोफेजी के ज़रिए। तो ये कौन परफॉर्म करता है, ये लाइसोसोम परफॉर्म करता है। उसके बाद है एक फंक्शन एटोलाइसिस, जो कि हमारे पास डेवलपमेंट फेज़ में टेक प्लेस होता है। ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है हमारे पास, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे पास किसका, लाइसोसोम का। तो आपके पास ये कहा जा सकता है, जो टेड पोल होता है ना, टेड पोल, जो फ्रॉग की यानी कि एक मतलब आप कह सकते हैं इनिशियल स्टेज होती है, उसमें जो उसकी यानी कि टेल होती है वो भी लाइसोसोम ही रिमूव करता है। किस प्रोसेस के ज़रिए, एटोलाइसिस के ज़रिए। और जो आप ये देख सकते हैं, जो फीटस होता है, मतलब जो एम्ब्रियो होता है, उसकी जो मतलब उसके जो फिंगर्स होते हैं वो आपस में यानी कि ना अटैच होते हैं। इनकी जो इसमें जो आपके पास सेपरेशन है, ये भी लाइसोसोम एटोलाइसिस के ज़रिए करता है। ये दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसकी, एटोलाइसिस फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की। तो ये जो एटोलाइसिस फंक्शन ऑफ लाइसोसोम है, इसकी बुनियाद पर हम इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सही हो गया। तो ये हमारे पास लाइसोसोम का टॉपिक है, लाइसोसोम के फंक्शन से। अब आपने ना ये डिस्कस करना है कि अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स एब्सेंट हो जाए तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती है। अब यहाँ पे बुक में एक डिस्कस की गई है जिसका नाम है टे सेक डिजीज़। अब 20 सच डिजीज़ हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, ये भी आपने याद रखना है। टे सेक डिजीज़ में आपने ये याद रखना है कि क्या होता है आपके पास टे सेक डिजीज़ में ना लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम मिस हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। तो ब्रेन जो होता है ना वो इम्पेयर्ड हो जाता है बाय एन एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड इन द सेल। ये टे सेक डिजीज़ के बारे में था। ये तो हो गया टे सेक डिजीज़, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और भी यहाँ पे मेंशन की, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़। इसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम मिस हो जाता है। अच्छा, टे सेक डिजीज़ और ग्लाइकोजन टाइप 2 डिजीज़, इनके बारे में ये याद रखना, ये एटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है। अब इसका लिंक इनहेरिटेंस के चैप्टर के साथ है, लेकिन ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, ये इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है, इन दोनों डिजीज़ की काज़ है म्यूटेशन। तो ये सारा टॉपिक हमने डील किया लाइसोसोम को।
तो ये सारे पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं। और लाइसोसोम के बारे में बेसिकली ये आपकी सोसाइटल बैग का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके जो फंक्शन है ये आपने याद रखने हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं इनको भी आपने याद रखना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।